नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। दिग्गज समाजवादी नेता और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद देश भर में शोक की लहर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी सहित तमाम नेताओं ने मुलायम के निधन पर शोक जताया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर कहा है कि मुलायम सिंह के निधन से उन्हें बहुत दुख पहुंचा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश में लगे आपातकाल के दौरान मुलायम लोकतंत्र के सबसे अहम योद्धा थे और रक्षा मंत्री रहते हुए उन्होंने भारत को मजबूत बनाने के लिए काम किया। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि मुलायम सिंह यादव को जमीन से जुड़े जन नेता के रूप में हमेशा याद किया जाएगा। राहुल गांधी ने कहा, श्री मुलायम सिंह यादव जी का निधन एक बेहद दुखद समाचार है। वो जमीनी राजनीति से जुड़े एक सच्चे योद्धा थे। वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट कर कहा कि मुलायम सिंह यादव के निधन पर उत्तर प्रदेश सरकार 3 दिन के राजकीय शोक की घोषणा करती है और उनका अंतिम संस्कार पूरे राजकीय सम्मान के साथ किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि मुलायम के निधन से समाजवाद के एक प्रमुख स्तंभ और एक संघर्षशील युग का अंत हुआ है। समाजवादी पार्टी के संस्थापक और यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव का अंतिम संस्कार मंगलवार को सैफई में 3 बजे किया जाएगा। समाजवादी पार्टी ने यह जानकारी दी। पार्टी ने ट्वीट करके बताया कि गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल से उनका पार्थिव शरीर सैफई ले जाया जा रहा है। 3 बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहने के साथ ही रक्षा मंत्री जैसे बड़े ओहदे पर रहे मुलायम सिंह यादव का शुरुआती और राजनीतिक जीवन बेहद दिलचस्प है। मुलायम सिंह का जन्म 22 नवंबर 1939 को इटावा जिले के सैफई गांव में हुआ। मुलायम सिंह को बचपन में पहलवानी का शौक था और वो अखाड़े में कुश्ती किया करते थे। मुलायम सिंह यादव ने इटावा के कर्म क्षेत्र पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज से BA, शुकोहाबाद के AK कॉलेज से BT, आगरा विश्वविद्यालय के BR कॉलेज से MA और लखनऊ विश्वविद्यालय से राजनीति विज्ञान में PhD की थी। जिंदा कौमें 5 साल तक इंतजार नहीं करती, ये नारा देने वाले दिग्गज समाजवादी नेता डॉक्टर राम मनोहर लोहिया मुलायम सिंह यादव के राजनीतिक गुरु थे। साल 1954 में जब राम मनोहर लोहिया ने नहर रेट की बढ़ोतरी के खिलाफ तत्कालीन कांग्रेस सरकार के खिलाफ आंदोलन शुरू किया तो मुलायम सिंह यादव मात्र 15 साल की उम्र में इसमें कूद पड़े और जेल भी गए। जेल से लौटने के बाद मुलायम सिंह यादव एक युवा समाजवादी नेता के रूप में उभरे। मुलायम सिंह करहल के जैन इंटर कॉलेज में शिक्षक भी बने। मैनपुरी में हो रहे एक दंगल में जसवंत नगर के तत्कालीन विधायक नत्थू सिंह याददव की नज़र मुलायम सिंह यादव पर पड़ी। नत्थू सिंह यादव ने मुलायम सिंह यादव को आगे बढ़ाया और उन्हें जसवंत नगर से विधानसभा का चुनाव लड़ाया। साल 1968 में डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के निधन के बाद मुलायम सिंह ने अपना राजनीतिक करियर पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की देखरेख में आगे बढ़ाया। 1974 में वो चौधरी चरण सिंह की भारतीय क्रांति दल के टिकट पर फिर से विधायक बने। इस दौरान मुलायम सिंह यादव लगातार गांवों शहरों की सड़कों को नापते रहे। मुलायम सिंह को आपातकाल के विरोध और इसके खिलाफ आंदोलन छेड़ने के कारण 19 महीनों तक जेल में भी रहना पड़ा था। बता दें, पहली बार मुख्यमंत्री मुलायम सिंह 1989 में बने थे और 1992 में मुलायम सिंह ने समाजवादी पार्टी का गठन किया। देश का सांप्रदायिक माहौल खराब करने की कोशिशें जारी हैं। विश्व हिंदू परिषद की 9 अक्टूबर की दिल्ली रैली में बेअदबी, भड़काऊ और हत्या करने के लिए उकसाने का खुले तरीके से आह्वान किया गया। दिल्ली में विप की एक रैली में जगत गुरु योगेश्वर आचार्य ने लोगों से उन पर हमला करने वालों के सिर काटने और उनके हाथ काटने के लिए कहा। कथित आचार्य ने कहा, यदि जरूरी हो तो उनके हाथ काट दो, उनका सिर काट दो, ज्यादा से ज्यादा जेल जाओगे। लेकिन इन तत्वों को सबक सिखाने का समय आ गया है। इन लोगों को चुन चुन के मारो। एक अन्य वक्ता महंत नवल किशोर दास ने लोगों से लाइसेंस के साथ या बिना लाइसेंस के बंदूकें लेने के लिए कहा। उन्होंने कहा कि अगर हम सब एकजुट होंगे तो दिल्ली पुलिस आयुक्त भी हमें चाय की पेशकश करेंगे और हमें वो करने देंगे जो हम चाहते हैं। वहीं इन वक्ताओं की कही गई बातों का बचाव करते हुए विहिप प्रवक्ता विनोद बंसल ने कहा, यह जन आक्रोश रैली थी और संदेश जिहादी तत्वों के प्रति था, ना कि किसी समुदाय के प्रति। लोग गुस्से में हैं, उनका मतलब ये था कि जरूरत पड़ने पर वो जिहादी तत्वों के खिलाफ आत्मरक्षा में सामने आ सकते हैं। ये टिप्पणी दिल्ली में कथित रूप से मुस्लिम समुदाय के युवकों द्वारा एक 25 वर्षीय व्यक्ति की हत्या के बाद आई। हालांकि पुलिस ने इस हत्या में किसी भी सांप्रदायिक पहलू से इनकार किया है। पुलिस ने कहा कि पीड़ित मनीष पर 2 लोगों के खिलाफ अपना मामला वापस लेने का दबाव बनाया जा रहा था, जिन्होंने 1 साल पहले उसका फोन छीन लिया था। मना करने पर उस पर हमला कर दिया। पुलिस को शक है कि हत्यारे मोबाइल स्नैचर्स के दोस्त हैं।
पश्चिमी दिल्ली के सांसद प्रवेश वर्मा ने एक समुदाय का आर्थिक बहिष्कार करने का आह्वान कर विवाद खड़ा कर दिया। उन्होंने विराट हिंदू महासभा में कहा कि इनकी तबीयत ठीक करनी है तो उसका इलाज है, इनका पूरी तरह से बहिष्कार किया जाए। उन्होंने जनता से कहा कि वो इन लोगों की दुकानों से कोई सामान ना खरीदें और ना इनको किसी भी प्रकार की मजदूरी दें। सोशल मीडिया पर इस कार्यक्रम के वीडियो वायरल हो रहे हैं जिनमें भीड़ वर्मा की बातों को दोहराती हुई सुनाई पड़ रही है। प्रवेश वर्मा से जब इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि उन्होंने किसी समुदाय विशेष का जिक्र नहीं किया। उन्होंने कहा कि मैंने उन परिवारों का बहिष्कार करने को कहा है जिनके सदस्य ऐसे काम करते हैं। चुनाव आयोग के द्वारा शिवसेना का चुनाव चिन्ह धनुष बाण जब्त करने को लेकर शिवसेना ने अपने मुखपत्र सामना में कहा कि महाराष्ट्र पर वज्रपात गिरे और सब कुछ क्षणों में नष्ट हो जाए, ऐसा क्रूर निर्णय चुनाव आयोग ने शिवसेना के मामले में दिया है। शिवसेना ने मुखपत्र में लिखा है कि गद्दार शिंदे गुट ने आपत्ति जताई, इसलिए हिंदू हृदय सम्राट शिवसेना प्रमुख बाला साहेब ठाकरे द्वारा स्थापित की गई शिवसेना का नामो निशान खत्म करने की अघोरी कोशिश की गई है। मुखपत्र में कहा गया है कि चुनाव आयोग ने ऐसा निर्णय देकर महाराष्ट्र के जीवन में घना अंधेरा ला दिया है। यही नहीं, उद्धव गुट के मुखपत्र में कहा गया है कि आज उस शिवसेना का अस्तित्व खत्म करने के लिए इसी महाराष्ट्र की मिट्टी से एकनाथ शिंदे और उनके 40 उचक्के दिल्ली के गुलाम बन गए हैं। उन्होंने महाराष्ट्र के मामले में सुपारीबाज की भूमिका अपनाई। शिंदे और इनके 40 बेईमानों का नाम महाराष्ट्र के इतिहास में काली स्याही से लिखा जाएगा। सामना में एकनाथ शिंदे को सुपारीबाज के साथ ही दुष्ट भी कहा गया। सामना में लिखा कि पिछले 56 वर्षों में देश के किसी भी दुष्ट राजनेता से जो नहीं हो सका वो एकनाथ शिंदे नामक सुपारीबाज ने कर दिखाया। शिवसेना के नेता आदित्य ठाकरे ने इंडियन एक्सप्रेस से बात करते हुए कहा कि शिंदे की बीजेपी के साथ सरकार बनने के बाद मैं 40 गद्दारों के इलाकों में जा रहा हूं, सड़कों पर निकल रहा हूं। इसके अलावा जिन 12 सांसदों ने दल बदल किया उन इलाकों में भी जा रहा हूं। आदित्य ठाकरे ने कहा कि शिवसेना के लिए समर्थन ज़्यादा जमीन पर बढ़ गया है क्योंकि सभी ने उद्धव ठाकरे को मुख्यमंत्री के रूप में प्रदर्शन करते हुए देखा है। पिछले 2.5 साल में महामारी के बावजूद हमारा प्रदर्शन ग्राफ काफ़ी ऊंचा था। महाराष्ट्र को जून 2020 से अब तक 6.5 लाख करोड़ रुपए का निवेश मिला। आदित्य ठाकरे ने कहा कि ऐसे विश्वासघात का कोई कारण नहीं था। आदित्य ठाकरे ने कहा कि उन्हें सब कुछ देने के बाद भी, यहाँ तक कि उन्हें शहरी विकास जैसा एक विभाग भी दिया गया जिसे अतीत में किसी भी मुख्यमंत्री ने नहीं छोड़ा है। ऐसा व्यवहार अप्रत्याशित और घृणित है। लोगों को ये विश्वासघात इसलिए भी पसंद नहीं आया क्योंकि हम उनकी सेवा कर रहे थे। ठाकरे ने कहा कि हो सकता है कि हम गंदी राजनीति में पिछड़ गए हों, हमने नोटिस नहीं भेजे, अपने सहयोगियों या विरोधियों को परेशान नहीं किया, ये हमारा डीएनए नहीं है, हमने कोई गलती नहीं की है और हम आगे बढ़ गए हैं। आदित्य ठाकरे ने राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को लेकर इंडियन एक्सप्रेस से बात करते हुए कहा कि यात्रा को अच्छी गति मिल रही है, भीड़ अनायास आ रही है। ठाकरे ने कहा कि हम सभी के लिए लोगों के साथ रहना और प्रासंगिक प्रश्न उठाना अच्छा है। भारत जोड़ो यात्रा में क्या वो शामिल होंगे, इस सवाल के जवाब में आदित्य ठाकरे ने कहा कि मैं भी पूरे महाराष्ट्र में अपनी यात्रा पर हूं। आज भी अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपए में भारी गिरावट दर्ज की गई। डॉलर के मुकाबले आज रुपए में 39 पैसे की गिरावट आई और ये 82.69 के अब तक के सबसे निचले स्तर पर पहुंच गया। शुक्रवार को रुपया 13 पैसे की और गिरावट के साथ उस वक्त के सबसे निचले स्तर 82.30 के स्तर पर पहुंच गया था। यूक्रेन की राजधानी कीव में सोमवार तड़के एक के बाद एक कई धमाके किए गए हैं। इन मिसाइल हमलों से एक दिन पहले रूस ने यूक्रेन पर आरोप लगाया था कि उसने क्रीमिया को रूस से जोड़ने वाले पुल पर एक घातक विस्फोट किया। शनिवार को हुए इस हमले में 3 लोग मारे गए थे। सोमवार को कीव में हुए मिसाइल हमले इसी की प्रतिक्रिया माने जा रहे हैं। सेंट्रल कीव में हुए हमलों में कई लोगों के मारे जाने की आशंका है, हालांकि अभी तक कोई आंकड़ा स्पष्ट नहीं है। इस बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा कि पूरे यूक्रेन में मिसाइल हमलों में लोग हताहत हुए हैं। उन्होंने कहा कि रूस हमें नष्ट करने और हमें पृथ्वी से साफ करने की कोशिश कर रहा है। ईरान में हिजाब के खिलाफ जारी विरोध प्रदर्शनों में बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारियों के मारे जाने की रिपोर्ट्स हैं। मोरेल्टी पुलिस के द्वारा एक युवा महिला महसा अमीनी की हत्या की खबरों के बाद 17 सितंबर को शुरू हुए ये विरोध प्रदर्शन लगातार तेज होते जा रहे हैं। नॉर्वे स्थित ईरान मानवाधिकार समूह ने दावा किया है कि प्रदर्शनों के बाद से अभी तक 185 लोग मारे गए हैं, जिनमें 19 बच्चे भी शामिल हैं। इसके अलावा करीब 20 सुरक्षा बलों के मारे जाने की भी रिपोर्ट्स हैं। बीते दिन ही सरकारी मीडिया ने दावा किया था कि विरोध प्रदर्शनों में ईरान के सुरक्षा बलों के 2 सदस्य मारे गए। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।